अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। किन कमियों के चलते भारत में तेजी से फैल रहा कोरोना वायरस? लॉकडाउन के बाद भी कैसे 2 लाख पार कर गई संक्रमितों की संख्या? चीन के वुहान शहर में पनपे कोरोना से पूरी दुनिया में उथल पुथल है। ये वायरस पूरी दुनिया को काल के मुंह में धकेलने का काम कर रहा है। इस वायरस ने जहां दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका को बर्बाद कर दिया, तो वहीं दुनिया की सबसे बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था वाले देश इटली में मौत का तांडव मचा दिया। पूरा विश्व कोरोना महामारी की मार से त्रस्त है। ऐसे में सबसे सुरक्षित देशों में गिने जाने वाले भारत में भी कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। हालात ये हैं कि कोरोना प्रभावितों की लिस्ट में भारत इटली को पछाड़ 6ठे नंबर पर पहुंच गया है। कोरोना महामारी को देखते हुए 24 मार्च को देश भर में लॉकडाउन किया गया था ताकि इस वायरस का संक्रमण न फैले। शुरू में लॉकडाउन का असर भी दिखाई दिया और भारत सबसे सुरक्षित देशों में गिना जाने लगा। लेकिन लॉकडाउन 2 के बाद जैसे ही सरकार ने ढील दी तो कोरोना वायरस ने अपना प्रकोप दिखाना शुरू कर दिया और आज स्थिति ये है कि एक दिन में 9,000 से ज्यादा मामले सामने आने लगे हैं। यानी अब सारे किए कराए पर पानी फिरता नजर आ रहा है। ऐसे में चूक कहां हुई? आखिर ऐसी क्या कमी रह गई कि 2 महीने के लॉकडाउन के बावजूद भी देश में कोरोना के 2.5 लाख से ज्यादा मरीज हो गए? लेकिन भारत में कोरोना का ग्राफ कैसे बढ़ा, सबसे पहले वो देखते हैं। देश में कोरोना वायरस का पहला केस 30 जनवरी को केरल में आया था। उसके बाद 1 और 2 फरवरी को भी केरल से ही एक और केस सामने आए। लेकिन कुछ ही समय में ये तीनों मरीज ठीक भी हो गए। देश में पहला कोरोना मरीज मिलने के करीब 109 दिन बाद मामलों की संख्या 1 लाख को पार कर गई। पिछले करीब 20 दिनों में मामले दोगुने हो गए हैं। भारत में लॉकडाउन के साथ साथ डेली केसेज की संख्या बढ़ती रही और हाल ये हुआ कि 62 दिन में 100 से 1 लाख केस हो गए। भारत में कोरोना वायरस की शुरुआती 25,000 मामले सामने आने में करीब 86 दिन लगे थे। अगले 11 दिन में केस डबल होकर 50,000 तक पहुंचे। फिर एक हफ्ते में ही केस की संख्या 75,000 पार हो गई। 75,000 से 1 लाख तक पहुंचने में भारत को सिर्फ 5 दिन लगे। 100 से 1 लाख केसेस तक पहुंचने में 62 दिन का वक्त लगा और अब रियायतें मिलते ही आंकड़े 2.5 लाख को पार कर गए हैं और मौतों का आंकड़ा भी 10,000 को छूने वाला है। यानी सारे किए कराए पर पानी फिरता दिख रहा है और ये इस बात का संकेत है कि भारत में कोरोना पीक पर पहुंचने वाला है। लेकिन इसकी वजह क्या है? सबसे पहली वजह सरकार और प्रशासन की लापरवाही, जिसके चलते कोरोना पहले देश में आया, फिर शहर दर शहर और फिर दूसरे राज्यों में फैला। दूसरी वजह है शुरुआत में विदेश से आ रहे लोगों को क्वारंटीन नहीं किया गया, जिसके कारण कोरोना फैला। शुरुआत में टेस्टिंग में सुस्ती बरती गई। प्रवासी मजदूरों को लेकर सरकार की नाकामी, जिसके चलते लॉकडाउन अब बेअसर हो रहा है। दिल्ली, महाराष्ट्र और गुजरात से आने वाले प्रवासी मजदूर संक्रमित पाए जा रहे हैं, जिसके चलते उत्तराखंड और बिहार जैसे राज्यों में भी कोरोना तेजी से फैल रहा है, जो सबसे सुरक्षित राज्यों में थे। शहर से आ रहे प्रवासियों की जांच में लापरवाही के चलते कोरोना अब गांव-गांव तक पहुंच चुका है। वहीं कोरोना के बढ़ने की एक सबसे बड़ी वजह यह भी है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन नहीं कर रहे और एक दूसरे के संपर्क में आने के कारण कोरोना का शिकार हो रहे हैं। ऐसे में अब सवाल ये है कि आखिर बढ़ते मामलों को कैसे रोका जाए कि कोरोना अपने पैर ना पसार पाए।
सबसे अहम और जरूरी ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जाए। लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, क्योंकि खुद की सुरक्षा, लोगों की सुरक्षा। घर लौट रहे प्रवासियों को बॉर्डर पर ही क्वारंटीन किया जाए और जांच के बाद 14 दिन बाद घर जाने दिया जाए। होम क्वारंटीन हुए लोगों की निगरानी की जाए। पोलियो की तरह ही घर घर जाकर हर व्यक्ति की जांच अगर की जाएगी, तभी कोरोना को जड़ से मिटाया जा सकता है, क्योंकि जान है तो ही जहान है। भले ही कोरोना वायरस चीन में पनपा है, लेकिन चीन ने इस पर ऐसा शिकंजा कसा कि कोरोना वुहान शहर से दूसरे शहर में नहीं फैला। वहीं भारत भले ही अपनी पीठ थपथपा रहा है, लेकिन सरकार और प्रशासन की कमियों के चलते मामले इतने बढ़ गए हैं कि आज हर व्यक्ति घर से बाहर निकलने से पहले सोच रहा है कि कहीं कोरोना ना हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।